हमारी संस्कृति में कहावत है कि सदियों में कभी कभी एक महानायक पैदा होता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग अल्लाह का या ईश्वर का बंदा कहते हैं। और मैं समझता हूं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत इस राष्ट्र के एक ऐसे ही महानायक थे जिन्होंने युद्ध भी जीते और लोगों के दिल भी जीते। बारामूला से उनका नाता बचपन से रहा। उनके पिताजी भी यहीं तैनात थे। जरा पानी रखो। और खुद भी उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की तरह यहां काम किया। बारामूला से उनका लगाव विशेष था। और एक बात आज मैं कहना चाहता हूं, ये उनके नाम से जो स्टेडियम आज आपके सामने आ रहा है, इसमें प्रशासन ने निर्णय नहीं दिया है। ये रहस्य मैं आज जरूर बताना चाहता हूं। हमारे कई आर्मी ऑफिसर्स भी चाहते थे, प्रशासन में भी कई साथी चाहते थे, लेकिन बारामूला की आवाम के कई लोगों ने मुझे मेल किया, चिट्ठी लिखी कि साहब इस स्टेडियम का नाम बिपिन रावत साहब के नाम से होना चाहिए। तो मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ऐसे महान सपूत के नाम से ये लोकार्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जिस बारामूला को जनरल बिपिन रावत साहब ने हमेशा अपने दिल में बसा के रखा था, उस बारामूला के हर खिलाड़ी की धड़कन में, यहाँ के आम नागरिकों के सपनों में जनरल बिपिन रावत हमेशा अमर रहेंगे। मुझे याद है जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में था, मैं था वहां। कम से कम बारामूला के 15-17 लोगों से निजी तौर पर मेरी वहां भेंट हुई थी। असंख्य लोग यहां से गए थे। अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखें तो एक कुशल योद्धा थे, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट तो थे ही। मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक चिंतक भी थे जिनकी ख्वाहिशें आवाम की तरक्की से जुड़ी हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बारामूला के नौजवानों को नए सपने, नई आकांक्षाएं और उन्हें पूरा कराने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं। ऐसे अनेक लोग मुझे मिले जिनके सुनहरे भविष्य की रचना जनरल बिपिन रावत साहब ने अपने प्रवास के दौरान बारामूला में की थी। आज इस अवसर पर मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। बारामूला के सभी माताओं, बहनों, भाइयों से कहना चाहता हूं कि तरक्की और अमन के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध होकर, एक होकर, संकल्पित होकर हम सब जनरल बिपिन रावत साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। चंद पंक्तियां भी कहना चाहूंगा। मुझे सहल हो गई है मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई है मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया, 100 चिराग राह में जल गए। वही आस्था है, वही जबीं, वही अश्क है, वही आस्तीं। दिलेजार तू बदल कहीं कि जहां के तौर बदल गए। जम्मू कश्मीर का मिजाज और तौर तरीका, ये दोनों बदला है। आज जिन 16 करोड़ 47 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स की संगे बुनियाद रखी गई है और लगभग 20 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को बारामूला की आवाम को समर्पित किया गया है, वह आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं, उनकी आकांक्षाओं और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों की कड़ी का एक आयाम है। और मैं आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूं कि तरक्की का ये काफिला रुकने वाला नहीं, ये अनवरत चलता रहेगा। अब जम्मू कश्मीर की आवाम ने तय कर लिया है, ठान लिया है कि पूरे आवाम की खुशहाली, राष्ट्र के गौरव, अभिमान के लिए जितने भी अभियान चलाए जाएंगे उसमें जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर रहेगा। अभी पिछले दिनों आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश में जम्मू कश्मीर पूरे देश में
नंबर 1 पर था और मैं देख रहा हूं वही सिलसिला विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने यहां भी आयोजन किया है। अब तक 40 लाख से ज्यादा नागरिकों की भागीदारी, सामाजिक न्याय जैसी बातें चुनाव के समय जरूर कही जाती थी। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं, इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी नहीं बदली, बल्कि देश की कार्य संस्कृति को बदल के रख दिया। आज हर एक हरफ में विकास, आम आदमी की तरक्की, और ये जो आम आदमी की तरक्की है, ये भारत की राजनीति की नई शब्दावली है। जिन लोगों ने भी पिछले 9.5 वर्षों में देश में हो रहे बदलाव की तरफ अपनी दृष्टि ले जाने का काम किया होगा, जिन्होंने भी आमूलचूल परिवर्तन को नजदीक से देखने की कोशिश की होगी, वो समझ सकते हैं कि इस राष्ट्र की राजनीति में गारंटी देने की एक नई प्रथा, उसमें कमी ढूंढ लेते हैं और वो मैं उसे अच्छा मानता हूं। जब कोई कमी की ओर ध्यान इंगित करता है तो सुधार करने का अवसर मिलता है। लेकिन सच ये है कि जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है, उसका प्रतिबिंब सभी जिलों में, मुफस्सल शहरों में नजर आ रहा है। अगर मैं बारामूला की ही बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का बजट 150 करोड़ हुआ करता था, 250 करोड़ हुआ, और इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में बारामूला का डेवलपमेंट बजट 1278 करोड़ है, 1278। दिसंबर तक 1084 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए। इस साल बर्फ नहीं गिरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। अब बर्फ नहीं बढ़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहां का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहां भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो, प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए इच्छाएं और सपने अब बड़े हुए, उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस अमृत पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूंगा कि आज HADP में, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहां नौजवानों को श्रेय जाता है, वहीं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, पिछले 3 वर्षों से, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस कार्यक्रम में आप जरूर हिस्सा लीजिए। जिला स्तर, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित हों, हर एक नागरिक की हिस्सेदारी हो, अधिक से अधिक लोग उसमें आवें और एक बार पुनः बारामूला के आसमान को भारत के तिरंगे से रंग कर पूरी दुनिया को संदेश देने का काम